उत्तराखंड, जहां सीएम धामी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो ये धारे भी हमारे कहीं सूख रहे हैं, तो इन सबको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आदर्श चंपावत जो है हमारा हिमालयन इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य चंपावत तो उसकी आजीविका के जो भी अवसर हैं वो तलाश करना है ही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो, क्षेत्र में पलायन पर अंकुश लगे। और ये तभी संभव होगा जब हम जो है लक्ष्य आधारित योजनाएं बनाएंगे या बनवाएंगे। हम लोग यहाँ पर हमारी कोर टीम बैठी है, कौन कौन क्या क्या सहयोग दे सकता है। क्योंकि मैं तो आजकल किसी के कार्यक्रम में जाता हूँ, कोई संस्थान वाले मुझे बुलाते हैं, प्राइवेट हों सरकारी हों, मैं उनसे कहता हूँ कि हमारे राज्य के लिए आप क्या करने वाले हैं, बता दीजिए। हमने 2025 का लक्ष्य लिया है। आईआईपी के एक कार्यक्रम में गया था, इनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वालों के, उनके स्थापना दिवस पर। तो मैंने उनसे कहा था कि आप 10 स्थान हमारे यहाँ पर गोद ले लीजिए। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने उस पर काम किया। इसी प्रकार से पेट्रोलियम वालों से भी कहा था, वह भी आगे आए। एक डिटॉल संस्था वाले थे, वो आए थे, उनसे भी मैंने कहा तो वो कह रहे थे। इसी प्रकार से लायंस क्लब वालों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था काशीपुर में। हमने कहा 2025 के लिए आप भी कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ पर दीजिए, अपना रोड मैप बनाइए कि आप भी हमारे को सहयोग करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी जगह सब हमारे सारे संस्थान 2025 के लिए कोई ना कोई योजना अपने यहाँ अपने विभाग में जरूर ऐसी बनाए जिसको वो विभाग कह पाए, वो संस्थान कह पाए कि हमने जो है राज्य की रजत जयंती वर्ष के लिए यह योजना बनाई है। जैसे सुधांशु जी, आप प्रमुख सचिव हमारे वन विभाग के हैं, मैंने मंत्री जी से भी कहा अभी कि मंत्री जी आप लोग जो है इसका बनाइए एक कोई कार्यक्रम कि वन विभाग में क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहो कि हमने जो है इतना वृक्षारोपण और कर दिया, या हमने हर साल लगने वाली आग पर ऐसे नियंत्रण कर लिया, या ग्राम पंचायतों को, वन पंचायतों को, सबको जोड़ के सबकी सहभागिता से हमने कोई एक ऐसा काम निकाला कि जो पूरे राज्य के लिए तो अच्छा है ही है, राज्य के साथ साथ पूरे देश में भी उसका उदाहरण बने। इसी प्रकार से दूसरे विभागों में, कोई रोडों के क्षेत्र में, पंचायतों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा में नई शिक्षा व्यवस्था, नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो अपने आप में ही आदर्श है। उसमें हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो आज ये चंपावत के माध्यम से पूरे हिमालय के लिए कैसा विकास का मॉडल हो सकता है, उसको स्थापित करने की दिशा में आज ये हमारे लिए बड़ा एक अवसर भी है। बढ़ेंगे अगली खबर।